सुना है जंगलों के भी कोई दस्तूर होते हैं, सुना है जंगलों के भी कोई दस्तूर होते हैं, सुना है जब शेर का पेट भर जाए वो हमला नहीं करता, सुना है जब तेज हवाएं चलती हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कव्वे के अंडों पर बैठ जाती है, सुना है अगर कोई पुल टूट जाए तो सांप, गुलहरी, चीता, बकरी एक तख्ते पर बैठकर पानी पे बहते हैं। मीडिया टॉक्स में बैठकर यह तकाजा किया गया था, इस ईवान में बैठे हुए तमाम सरकार की जानिब एमएनए बैठकों को तकाजा किया गया था कि 9 मई जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हुई है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, वो इस इलेक्शन में हमारे मुखालफीन को जताने के लिए इस्तेमाल हुई। झूठे मुकदमा बनाए गए, हमारे दोस्तों को इन्वॉल्व किया गया, हमारी फैमिलीज को इन्वॉल्व किया गया, पूरे पंजाब भर में क्रैकडाउन किया गया। सिर्फ और सिर्फ मकसद यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हराया जाए, दहशतगर्द बनाया जाए, दहशतगर्द तंजीम बनाया जाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इमरान खान ने उन्हें ऐसा शऊर दे दिया है कि उन्होंने बंद डब्बों में जाकर जब मोहरें लगाई और बताया कि 9 मई का आपका बयानिया 8 फरवरी को हमने दफन करके इस ईवान में भेजा। जनाब स्पीकर, इस ईवान में आकर हमें कौन सी इज्जत मिल गई, कौन सी ऐसी तकरीम मिल गई? जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि जी आपके दौर में यह हुआ, आपके दौर में यह हुआ, यह उस वक्त कहा जाता है जब आगे बढ़ने का आपका मकसद ना हो, क्योंकि आपको तो यह सारा कुछ दिया गया है, आप लेकर नहीं आए। फॉर्म 47 पर हम चीख चीख कर मर गए कि जुडिशल कमीशन बनाए, हमारी एक नहीं सुनी गई। 9 मई पर हमारी एक नहीं सुनी गई। जनाब स्पीकर, 26 तारीख को यहां पर गोली चली। मैं हल्फन कहता हूं, उस रात खवातीन, बच्चे, यकीन करें, लोगों को खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे। जो यहां काफिला आया था, उस काफिले के होस्ट थे, उस काफिले पर गोली चली, कत्लो गारत हुई, लोगों को मारा गया। हमें कहते हैं कि फिगर, आप कोई 278 कहता है, कोई आपकी अपनी जमात के लोग कहते हैं कि हां गोली चली, हां मारा गया, कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है। तो बना लेना जुडिशल कमीशन, ले आए हकायक सामने। आप लोग क्यों नहीं हकायक सामने लेकर आ? ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हकायक को आप नहीं लाना चाहते। आपके तो अपने साथी ये कह चुके हैं टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर कि अगर इमरान खान आ गया तो हम सब जेल में होंगे। आप डरते हैं इमरान खान से, आपको इमरान खान का खौफ है, इसलिए आप इमरान खान की आवाज को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, आप यकीन करें, मैं कभी तस्वर भी नहीं कर सकता हूं कि मेरे मुखालफिन, मेरे सियासी मुखालफिन मुझे गोली मार देंगे। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि आज जो हम पे गोली चली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से चली है। अगर उस वक्त साने मॉडल टाउन के मास्टर माइंड्स, जिन लोगों ने यह साजिश तैयार की थी, जिन लोगों ने साने मॉडल टाउन में खवातीन का कत्लो गारत किया था, अगर हमारी हुकूमत में तहरीक मिनाजुल कुरान को इंसाफ मिला होता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज दिन ना देखती। हम भी सोए रहे हैं, हमने भी आई चलाई में गुजार दिया सारा वक्त, और उसके नतीजा क्या निकला? आज हम इस डगर पे खड़े हैं, आज हम इस डगर पे खड़े हैं कि यकीन करें, समझ में नहीं आता दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। शहरयार अफरीदी साहब की मैं एक बात आपको बताने लगा हूं। जनाब चेयरमैन साहब, ये हकीकत बता रहा हूं। मैंने जिस दिन मैंने बना, मैं शहरयार अफरीदी के पास आया, मैंने कहा शहरयार अफरीदी, मुझे तुम एक बात का जवाब दो। उसने कहा क्या? ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कह रहा हूं। मैंने कहा तुमने सनावला पे पर्चा क्यों दिया, तुमने क्यों इस पे झूठा मुकदमा बनाया? मेरे मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ हैं, एहतराम अपनी जगह पे। शहरयार अफरीदी मुझे कहता, डॉक्टर साहब उठें, मैंने आपसे यहां नहीं बात करनी, बाहर आए। हम दोनों उठे, शहरयार अफरीदी गया, इसने वजू किया और कुरान शरीफ मेरे सामने रखा, और कुरान शरीफ सामने रखकर हाथ रखकर कहा कि यह मुकदमा मैंने नहीं दिया, यह मुकदमा मैंने नहीं दिया।
और मुझे ये इतला इमरान खान साहब ने दी और मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आपको कैसे पता चला। उन्होंने कहा जी मुझे मीडिया सोर्सेज और मुझे टेलीफोन कॉल्स आई कि इस तरह सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके हकायक मेरे सामने लेकर आए। जनाब स्पीकर, NA-100 का MNA अपने मुखालिफ सनाउल्लाह का आज इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं कहता हूं कि यह हकायक सामने लेकर आए। कौन था जिसने इन पर FIR दी? कौन था वो जिसने इनको जेल में डाला? कौन था जिसने इनके साथ ज्यादती की थी? यह हकायक वो भी लेकर हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मैं डिमांड कर रहा हूं, मेरी डिमांड इसलिए है कि हम एक हल्के से हैं। मैं अपने हल्के में होने के साथ साथ ये फर्ज समझता हूं कि मैं अपने साथी की आवाज उठाऊं, अपने मुखालिफ से भी आवाज उठाऊं। जनाब चेयरमैन साहब, आप देखिए पुलेन साहब वो इंतजार कर करके आप जाएं अपनी सीट पे। आपसे वाइंड अप हो नहीं रहा। चलें, हाँ, इसको वाइंड अप समझिए बात। चले जी, वाइंड अप करने दें। जनाब चेयरमैन साहब, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे 26 तारीख की जो गोली चली है, जो कि स्टेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पे ये गोली चल सकती है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिमांड करता हूं कि 26 तारीख का आपको जुडिशियल कमीशन बनाना होगा, 9 मई का जुडिशियल कमीशन बनाना होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये ईवान भी आगे चलेगा, हम भी आगे चलेगा, पाकिस्तान भी आगे चलेगा और हम सब आगे की तरफ बढ़कर इस पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और आखिरी बात, इमरान खान के अलावा आप अगर ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ये नामुमकिन है। आप लोगों को होश के नाखून लेने होंगे। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो तो आपने देख ली। नाज़रीन, इसके अलावा उज़्मा बुखारी साहिबा ने एक बयान दिया कि मुझे 1,90,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो बताएं कि इसमें कोई नॉर्मल ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। नाज़रीन, उज़्मा बुखारी साहिबा को तो तनख्वाह अलग से मिलती है, बाकी गाड़ियों का पेट्रोल, प्रोटोकॉल, इसके अलावा रहाइश, बहुत सारी सहूलियात दी जाती हैं, लेकिन उज़्मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जी इसमें मैं कैसे गुजारा हो सकता है, आप बताएं। 1 लाख बिल्कुल नहीं हो सकता। नाज़रीन, जो आम आदमी है इस वक्त, जो जिनकी तनख्वाह 30 से 35 हज़ार भी नहीं है, तो सोचें वो कैसे गुजारा कर सकते हैं। हुकूमत ने महंगाई मज़ीद बढ़ा दी है। गैस की कीमतों में भी आपने देखा कि किस तरह से कीमतें ऊपर गई। समझ नहीं आ रही हुकूमत किधर से महंगाई कम कर रही है, और बयान इनका आता है कि जी हुकूमत महंगाई कम कर रही है। नाज़रीन, इसी वजह से खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया। अगर तो हुकूमत ये जो जायज़ मुतालबात है ये नहीं मानती, तो फिर खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। लग तो ऐसा रहा है कि खान साहब इन्हीं दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हफ्ते ही लगेंगे और खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या खान साहब जनवरी तक जेल से बाहर आ सकते हैं? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।